बीमारियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिसीज। क्या बोलते हैं? डिसीज। ठीक है, डिसीज मतलब बीमारी। अब जो बीमारियां हैं वो दो तरीके से होती हैं। कितने तरीके से? दो। पहली वन कम्युनिकेबल। मेरे साथ आप रिपीट करेंगे, कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल वो डिसीज होती हैं जो कि हमें किसी से डायरेक्टली कांटेक्ट में हो जाती हैं, और नॉन कम्युनिकेबल वो होती हैं कि जो हमें किसी के थ्रू नहीं होती है। मान लीजिए कि आप हॉस्पिटल गए, ठीक है, आपको जो इंजेक्शन लगाए क्या वो किसी और को लगाते हैं डॉक्टर? क्या जो दूसरों इंजेक्शन लगाए क्या वो आपको लगता है? क्यों? क्योंकि बेटा सबकी बॉडी अलग है कि नहीं है? सोनो, ठीक है। किसी की बॉडी में ज्यादा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का मतलब मैं कीटाणुओं से बात कर रही हूँ। किसी की बॉडी में ज्यादा बैक्टीरिया है, किसी की बॉडी में थोड़े अलग बैक्टीरिया है, तो सबकी बॉडी अलग अलग है। ठीक है, अभी आपके स्कूल में जो वैक्सीन लग रही है वो कौन सी है? डीपीटी। ठीक है, मीन्स डायप्थीरिया, टेटनस की जो भी हमारे सराउंडिंग में या फिर जो भी हमारे एनवायरनमेंट में जो भी डिसीज चल रही है, ताकि वो आपको इजीली ना हो सके। क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम कितनों को पता है कि नहीं? रेज हैंड। किसी को पता है इम्यून सिस्टम का मतलब? नहीं पता है? इम्यून सिस्टम का मतलब ये होता है, अगर आप डेली बाहर का खाना खाएंगे, जस्ट लाइक मोमोज, बर्गर, पिज्जा, क्या आपका शरीर हेल्दी रहेगा? रहेगा? यस और नो? ये सिर्फ एक टेस्ट की बात होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप डेली बेटा रोटी खाएंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे, आयरन, आयोडीन, अगर आप इन सब का इनटेक करेंगे अपनी बॉडी में डेली, तो क्या आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी? रहेगी ना? तो बेटा उसे हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम, कि भैया हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम किसी की लड़ाई से, अगर हम किसी भी डिसीज से जुड़े वो किन लोगों को जल्दी हुआ? जो उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, जिनको हो चुका था, जो इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, उन्हीं को कोरोना वायरस हुआ था। और सेकंड वन, एक कोरोना वायरस उनको नहीं आता जिनका इम्यून सिस्टम पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग था, मतलब कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स, आयरन, आयोडीन, इन सब की बहुत इनटेक करते थे अपने शरीर में। ठीक है, तो बेटा जो बीमारियां हैं जिन्हें हम डिसीज बोलते हैं वो कितने तरीके से होती हैं? एक कम्युनिकेबल एंड सेकंड वन नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब जो हमें एक इंसान से दूसरे इंसान में हो जाती है। मान लीजिए कि अगर मैं आपके मुंह पे ही स्नीज करूं ऐसे करके, अच्छी छींक आएगी ना? क्या ये सही बात है? तो इसलिए कहते ना कि जब भी आप स्नीज करते हैं, सो जस्ट कवर योर नोज, कहते हैं कि नहीं? तो बेटा इसलिए कि ताकि हमारी बॉडी में जो कीटाणु है ना, जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया है, वो आपको ना लग जाए। जब कोरोना वायरस हुआ